गाइज, वेलकम टू माय चैनल वेंडर्स टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज हम लोग देखेंगे फॉर सैजिटेरियस। इसका मतलब जिनका भी धनु राशि है उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। गाइज, हम लोग आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी और आपकी इन दिस मंथ आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है और आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी, प्लस वो आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे और आपको मैसेजेस भी क्या देना चाहेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ठीक है गाइज, तो हम लोग पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जी। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius. प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius। जिनका भी Sagittarius साइन है उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी फॉर Sagittarius। जिनका भी Sagittarius साइन है उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius। Sagittarius, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius। जिनका भी Sagittarius साइन है उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में अगस्त मंथ क्या होने वाला है। Sagittarius एनर्जी बहुत हेवी आ रही है। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 7 ऑफ wands। Sagittarius की लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius के लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं यहाँ पे और एक कार्ड है दैट इज़ मून। यहाँ पे मून कार्ड भी आए हैं और दिखते हैं Sagittarius की लव लाइफ और करियर लाइफ में बहुत सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं Sagittarius के लिए, आई डोंट नो। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर Sagittarius। 6 ऑफ कप्स तो पक्का है, ओके, वेरी गुड। और एक 1 मोर कार्ड चाहिए। प्लीज़ एंजल्स Sagittarius अगस्त मंथ। Sagittarius, वाइज आपकी जो एनर्जी काफ़ी हेवी आ रही है, डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पे जजमेंट है, 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, सॉरी जस्टिस है। ओ माय गॉड, गुड गुड गुड, जस्टिस एंड जजमेंट एक साथ आए हैं। इट्स अ गुड कार्ड्स, these are good cards, okay, good sign in fact। ओके, सो गाइज, यहाँ पे पहले हम लोग चेक करते हैं कि आपकी एक्चुअली देखिए पेज ऑफ कप्स एंड द मून है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ इमोशनल ड्रीम्स हैं या फिर कुछ ऐसी इमोशनल कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं या फिर आप किसी को कुछ प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और आपके दोनों के बीच में कुछ अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं चल रहा है, बट कुछ तो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में ना पूरी तरीके से ना लव का एक दूसरे के लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं हुआ है प्रॉपरली। यहाँ पे मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक क्लैरिफिकेशन देखती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत टाइम से गाइज आप किसी चीज़ के लिए हर्ट हैं और आप जजमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में और गाइज कहीं ना कहीं ये जजमेंट भी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी हो जाएगा थ्रू द यूनिवर्स। ओके, द स्टार, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आएगा। इस आपकी विश ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं थे और आपसे बात करने के लिए वो अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो गाइस वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिटर्निंग एनर्जी वाला कार्ड आया है, आपके पास खुद आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे कॉल करें या मैसेज करें। आपके पार्टनर की जो आप पहुंचने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आपके दोनों के बीच में आ रहे थे वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मनी इशू हो या फिर कुछ लोगों के लिए देखते हैं, चलो लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर 7 ऑफ wands। 7 ऑफ wands, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर 7 ऑफ wands। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। 9 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से
या फिर आपकी तरफ से, दोनों में से कोई एक ऐसे बंदा है या बंदी है कि वो ना सामने से कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। और इसी की वजह से गाइस आपके जो कोई आपका कोई ड्रीम है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे या फिर आप उनसे प्रपोज करना चाहते हैं, और अब इसी चीज़ में आप उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है काफ़ी इमोशनल एनर्जी आ रही है, मून एनर्जी है, मतलब आप उनको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको उनकी बहुत याद आ रही है और आप थोड़े थोड़े अपनी सैड मूड में भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि ये क्या ऑब्स्टेकल्स है, ये क्यों सारी चीज़ें हो रही है कि वो आपके पास अभी तक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है। जस्टिस और जजमेंट जब साथ में आता है, इसको बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ मैं, बिकॉज जस्टिस का मतलब होता है कार्मिक साइकिल्स होते हैं, बैलेंस होता है अपनी लाइफ में। जो कार्मिक जो हमें जस्टिस चाहिए होती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं घटनी स्टार्ट होती हैं। और अगर हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, तो जजमेंट एक बहुत ही बेटर क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर उसका एक बेटर कॉम्बिनेशन है विद द जजमेंट एंड जस्टिस। बिकॉज जजमेंट जो होता है वो एक गॉड की तरफ से होता है, यूनिवर्स की तरफ से होता है। और जजमेंट जब कार्ड आता है तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, यूनिवर्स आपकी जो भी प्रेयर्स है उसको सुन लेता है। और यहाँ पे 10 स्टार कार्ड आए थे, इसका मतलब यही है गाइस कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। आप जो बहुत टाइम से सोच रहे थे वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही होंगी जैसे आप सोच रहे थे। और कहीं ना कहीं ये इसलिए हो रहा है कि बहुत टाइम से आप शायद कुछ गुड कर्मास कर रहे हैं। अगर आप कार्मिक साइकिल से बचने के लिए या फिर कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए काफ़ी टाइम से अगर कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे, गुड कर्मा कर रहे, पुअर लोगों की हेल्प कर रहे, या ऑर्फनेज या फिर अनाथ आश्रम जैसे हो सकता है, या फिर ओल्ड एज होम हो सकते हैं, वहाँ पे आप चैरिटीज़ वगैरह कर रहे हैं, या फिर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जैसे एनिमल्स बर्ड्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। कोई भी बहुत सारे गुड कर्मास होते हैं लाइफ में गाइस, दूसरों की हेल्प करना बेसिकली वो चीज़ होती है। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्मा क्लींस हो रहा है। ठीक है, और इससे आपका कार्मिक साइकिल जल्दी से एंड हो जाएगा, जो भी टफ साइकिल है, और बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन न्यू स्टार्ट होगी। और जजमेंट कार्ड का मतलब है गाइस, अगर आप प्रेयर्स कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे थे, तो गाइस ये कहीं ना कहीं गॉड जो है ये आपके कार्मिक चीज़ों को देख के, मतलब आपके गुड कर्मा को देख के अभी आपकी विश कंप्लीट करने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं, मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गॉड जो है अभी आपकी विश कंप्लीट करने के लिए रेडी है। यूनिवर्स जो है अभी जो टाइम है वो जजमेंट का टाइम है, आपका टाइम है। अभी आपकी प्रेयर्स को सुना जाएगा, अभी आपकी विश को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसका रीज़न भी मैं बोलती हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब अब बहुत ज़्यादा हर्ट थे। इसका मैंने क्लैरिफिकेशन भी निकाला, तो देखिए गाइस इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ वैंड्स, मतलब ये चीज़ें कहीं आगे ही नहीं बढ़ रही थी। आप वेट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके पास खुद से आए या फिर वो कांटेक्ट करे, बट ये चीज़ें ना काफ़ी स्टक हो चुकी थी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आपके दोनों के बीच में थे, उसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आपके दोनों के बीच में है। वो हो सकता है कि फैमिली इशूज़ हो सकता है, या फिर किसी के लिए फाइनेंशियल इशूज़ हो सकता है, स्टेटस इशू हो सकता है, तो कोई भी इशू हो गया गाइस आपके दोनों के बीच में। लेकिन सिचुएशन किसी एक की वजह से स्टक हो गई थी, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, कोई स्टेप्स नहीं लिया जा रहा था, और इसी की वजह से आप काफ़ी हर्ट थे। बट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एनर्जी आई है, जिसका मतलब है कि आपकी जस्टिस भी होगी और आपके पार्टनर रिटर्न आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। ऑन ऑफ बिहेवियर काफ़ी चल रहा था आपके पार्टनर का, आते थे जाते थे, कॉन्टैक्ट करते थे, बीच में नहीं कॉन्टैक्ट करते थे, ब्लॉक अनब्लॉक ये सब चीज़ें भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी स्टॉप हो जाएंगी गाइस। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेयर्स पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मैंने कहा कि गुड कर्मा के ऊपर फोकस कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक साइकिल क्लींस करने के लिए अपने गुड कर्मा को अच्छा कीजिए, गुड कर्मा और कीजिए, और प्रेयर्स और मेडिटेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है गाइस, अभी हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस। हाँ ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो लिब्रा भी हो सकते हैं और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसीज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इन दिस अगस्त मंथ, क्या फील करेंगे फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं वो सेजिटेरियस के लिए इन दिस अगस्त मंथ क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी टुवर्ड सेजिटेरियस। यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी लग रहा है, और स्पोर्ट्स एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट ज़्यादा है यहाँ पे वो है एरीज भी है, और मैंने जैसे कहा कि पाइसिस है और लिब्रा है और एक्वेरियस है। ठीक है, और देखते हैं एम्परर। आपके पार्टनर तो बहुत ही सीरियस डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ तो कोई बहुत ही सीरियस सोच रहे हैं।
एम्परर एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में थोड़ा एज गैप हो सकता है। यहाँ पे भी मैजिशियन कार्ड आया है। आपके पार्टनर काफ़ी अभी चीज़ों की सीरियसली सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक्वेरियस नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना स्टेटस इशू हो सकता है, फैमिली, जॉइंट फैमिली, या फिर कुछ कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे उनकी फैमिली में जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर उनका जो ट्रेडिशंस काफ़ी फॉलो करते होंगे शायद आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, और फिर ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ट्रेडिशन या फिर कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, मनी, ये सारी इश्यूज आपके दोनों के बीच में आ सकते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जो फादर फिगर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंस का प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है, ओके। बट गाइस आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आपको एक अच्छी बेहतरीन लाइफ दी जाए, ठीक है। अभी उनका दिमाग जो चल रहा है वो आपको बहुत एक एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं, ठीक है। हो सकता है गाइस उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, या फिर आपने उनसे मूव ऑन किया था, या फिर उन्होंने जो मूव ऑन किया था वो उनकी फादर की वजह से या फिर मदर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है गाइस आपके पार्टनर ना पहले इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, खुद भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं। आपके दोनों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज ज़रूर हैं, और ये पर्सन जो है अभी वो ऐसी एनर्जी में है कि वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने काम के बारे में, काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है आपके पर्सन, और स्मार्ट है, और उस काम के ऊपर वो ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, उनका जो वर्क है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी वो काफ़ी अपने चीज़ों के बारे में क्लियर है, उनका माइंड कोई कंफ्यूज माइंड नहीं है, उनको पता है कि मुझे क्या करना है। बिकॉज ये मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड मतलब बहुत ही स्मार्ट कार्ड होता है, काफ़ी वो दिमाग उनका अच्छे से क्लियर। पहली बात है यहाँ पे मैजिशियन कार्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत होता है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्राउन चक्रा जो अपना होता है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट करते थे। उससे क्या होता है कि इंसान का जो दिमाग है वो क्लियर रहता है, उसके अंदर डाउट्स नहीं रहते, और उसके वजह से उसे पता होता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। और इसकी वजह से उनको अभी लग रहा है कि मुझे अपने फाइनेंस के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है इसको अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। और फाइनेंस और आपके रिलेशनशिप में अगर शादी के बाद भी आपके लाइफ में एक अच्छा मटेरियलिस्टिक लाइफ भी आप अच्छे से जी सकते हैं। अगर फाइनेंस अच्छा रहेगा तो आप एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं, मतलब फाइनेंस रहेगा तो मटेरियलिस्टिक लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि लाइफ में कंफर्ट हो, लग्जरियस हो। तो ये आपके पार्टनर की सोच है, इसलिए वो अभी ज़्यादा फोकस कर अपने काम के ऊपर। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया हो या फिर आपने मूव ऑन किया, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो इसके बीच में भी मुझे लगता है एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी है, मतलब फादर या मदर हो सकते हैं, या फादर फिगर हो सकते हैं, या मदर फिगर हो सकते हैं कि दोनों के बीच में आ रहे, जैसे उनके फादर या आपके फादर, उनकी मदर या आपकी मदर, या कोई मदरली फिगर जैसे मौसी, मामी, चाची, कोई भी हो सकते हैं, या फिर फादर जैसे फादरली फिगर यानी चाचा, या फिर मामा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फादर फिगर है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि स्टेटस इशू बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपके दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर जो है वो अभी यही सोच रहे हैं कि मुझे फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, फाइनेंशियल स्टेबल होना है, तभी जाके वो इस चीज़ को, रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास अगर नहीं आपसे बात करें तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि दे हैव टू वर्क ऑन फाइनेंसेस सो दैट दे कैन गिव यू अबंडेंट लाइफ, अ वेरी लग्जरियस मैरिड लाइफ, ठीक है। अभी देखते हैं उनके मैसेजेस क्या है गाइस, लेट्स चेक। और जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होंगी ना गाइस, वो आपको डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और आपको हो सकता है आपको डेट पे लेके जाए। आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है, बट उन्होंने टेम्पररी खुद को इन चीज़ों से दूर रखा है ताकि वो अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने फाइनेंस पे फोकस कर सकें। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं सेजिटेरियस को इन दिस अगस्त मंथ। सेजिटेरियस के पार्टनर के मैसेजेस, ठीक है। चलो गाइस, पहला कार्ड आया है स्विच वर्ड। ओके गाइस, आप ये 1176 स्विच वर्ड भी लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैरिज हो या शादी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू कैन राइट 1176 एंड देन मैरिज, और उसको एक सर्कल करना है। और ये सारी चीज़ें आपको रेड मार्कर या फिर रेड पेन से करनी है तब तक जब तक आपकी विश कंप्लीट ना हो, या आप कहीं भी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द फीलिंग्स ओनली ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे, इसका मतलब है गाइस आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है आपके लिए स्ट्रॉन्गर हो रही है ईच डे। ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते या फिर उनका प्यार नहीं है, बट वो अभी स्टेबल एनर्जी में, उनका माइंड काफ़ी क्लियर है, उनमें कोई ऐसी दुविधा नहीं, उनके दिमाग में कोई उनका डायलेमा नहीं चल रहा। दे आर वेरी क्लियर अबाउट द रिलेशनशिप एंड देयर गोल्स एंड देयर प्लान्स।
यू आर ऑन राइट पाथ। गाइस आप कहीं ना कहीं अपने राइट पाथ पे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप काफ़ी टाइम से अच्छे कर्मा कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल आपका क्लीन हो रहा है और आप प्रेयर्स पे ही फोकस करो। दिस इज राइट टाइम। जजमेंट होगा आपके साथ। जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी आप गुड कर्मा कर रहे हैं, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस रख रहे हैं, सारी चीज़ें यूनिवर्स अभी आपको पे बैक करेंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन मेडिटेटिंग एंड कीप ऑन डूइंग गुड कर्मास इन योर लाइफ, कीप डोनेटिंग एंड चैरिटी करते रहिए गाइज। बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। ह्यूमन फॉर्म में ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उसके बाद चांस नहीं मिलेगा। एंड हमको ये नहीं पता कि हम लोग कितना टाइम इस अर्थ पे हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। चूज़ लव नॉट फियर। आपको ये भी कहा गया है कि आप प्लीज़ कोई फियर में मत रहिए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आया था। इसका मतलब आपको कभी कभी डर लगता है कि क्या चीज़ें होंगी या फिर आप हर्ट रहते हैं। तो प्लीज़ चूज़ लव नॉट फियर। अपने प्यार पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको फिर अच्छा लगेगा। डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। उनका कहना है अगर वो आपसे अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो मैंने पहले भी कहा था 6 ऑफ कप्स एनर्जी आई थी, तो आपके पार्टनर जो है आपके पास रिटर्न तो आएंगे, रिटर्निंग एनर्जी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे साइलेंस को मिस्टेक ये मत समझना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। डोंट मिस्टेक माई साइलेंस। आई ड्रीम अबाउट ए फ्यूचर विथ यू। तभी वो प्लान कर रहे हैं। सन काढ़ा है, बहुत ही पॉजिटिव प्लान है उनका, वो प्लानिंग के हिसाब से वो आगे जा रहे हैं। तो गाइस आप भी उनको समझिए और आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील। गाइस डेफिनेटली उनको थोड़ा टाइम चाहिए, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें। आई नीड सम टाइम अलोन। हो सकता है गाइस उनको कुछ चीज़ों का प्रेशर हो, काफ़ी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हो, ठीक है। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम। वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि शायद आपको लग रहा है कि मैं आपको मिस नहीं करती या करता, बट हैं वो मिस कर रहे हैं आपको। आई हैव समथिंग टू से, प्लीज़ अलाउ मी। जैसी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वो आपसे कभी ना कभी ये बात ज़रूर कहेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बींग जज्ड। ठीक है, उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको जज ना कर लें। और स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। तो गाइस उनका ये भी कहना है कि हमारी जो लव स्टोरी है वो ग्रेटेस्ट लव स्टोरी हो सकती है, ठीक है। अभी गाइस हम लोग फाइनली देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। एक तो हम लोग पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखते हैं कि गाइस सेजिटेरियस आपके लिए क्या क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। ये बहुत ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डोंट मिस इट। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस फॉर अगस्त मंथ। एनर्जी बहुत, क्या पता नहीं आपकी एनर्जी को क्या हो, आप इतने क्यों हाइपर हो रहे हैं गाइस। थोड़े से आप हाइपर लग रहे हैं, मुझे टेंशन में लग रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वैसी स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही है आपकी। कार्ड्स भी उसी तरीके से फिर फील होते हैं ना। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस। लाइट हो जाइए गाइस, इतना टेंशन मत लीजिए। आपकी मून एनर्जी भी आई थी, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कार्ड ही उठाऊंगी, ओके। ये वाला हाउस, ओके, द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। गाइस आपको यही कहा जा रहा है कि आप काफ़ी सैड एनर्जी में, यहाँ पे द मून एनर्जी में, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में। तो आपके लिए सजेशन यही है कि आपको अभी कहा जा रहा है कि वेयर यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं कि जिससे आपको हैप्पीनेस होता है, म्यूज़िक हो सकती है, डांस हो सकता है, कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई आर्ट हो सकता है, ट्रेकिंग हो सकती है, घूमना हो सकता है, चिल आउट हो सकता है फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको आपका मन शांत हो और जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, वो चीज़ कीजिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, हर एक का चॉइस, हर एक की हॉबीज़ अलग अलग होती है। तो गाइस जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। इफ़ यू फील रोमांटिक देन प्लीज़ try to watch some romantic movies or something, maybe you will feel better. Create things, maybe you can do some creative things in your life, maybe आप अपनी स्किल्स यूज़ कीजिए अपने काम में, अपनी जॉब में या फिर अपने बिजनेस में। तो कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ इनोवेटिव कीजिए, कुछ हॉबी अपनी अपनाइए और कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। जो भी आपको फील करे गुड, वो आप चीज़ें कीजिए, ठीक है गाइज। यहाँ पे आपको वही चीज़ें बताए कि आप इतनी लो एनर्जी मत रहिए। कहीं ना कहीं बस यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाइए, लिफ्ट अप योर वाइब्रेशन, ठीक है, एलिवेट कीजिए उसको। कहीं ना कहीं इस तरीके से डाउन रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइस प्लीज़ मेक योर सेल्फ हैप्पी, डू वॉट एवर यू लाइक। जो भी आपको अच्छा लग रहा है इस टाइम वो भी आप कीजिए, घूमिए, म्यूज़िक सुनिए और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ें कीजिए, जिससे आपका वाइब्रेशन है ना कहीं एलिवेट हो जाए।
कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है गाइस आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मुझे ऐसा लगता है आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है गाइस। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए। ज़रूर नहीं कि मेडिटेशन मतलब आप बैठे एक जगह पे और कुछ कुछ कीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप कहीं शांत वाली प्लेस में भी जाके बैठ सकते हैं। यू कैन गो नियर टू द नेचर जो द नेचर बेस्ड प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको शांति थोड़ी महसूस हो, रिलैक्स लगे। यू कैन लिसन अ वेरी सूदन म्यूजिक विच कैन अगेन kind of meditation. So meditation is not always a sitting on a one place and doing meditation. No, you can, whenever you can feel relaxed doing something like maybe cooking, maybe singing, maybe listening music. So you can do whatever makes you feel good and relax. That is meditation. Okay, ask your angels guys. कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि अगर आप हो सके तो अपने एंजल से, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कोई शांत जगह पे बैठिए अच्छे से, आराम से, एंड अपने जो गार्डियन एंजल से उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप सी शोर पे बैठे या फिर कोई नदी किनारे बैठे या फिर आप कोई लेक के पास बैठे या फिर कोई वुड्स, कोई जंगल वगैरह होगा, किसी गार्डन वगैरह वहाँ पे जाके बैठे। तो आप नेचर से जब कनेक्ट होंगे तो अपनी गार्डन एंजल से भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। एंड आस्क योर एंजल्स ओके कि वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 बार मेडिटेशंस आया है और आस्क योर एंजल्स आया। तो गाइस डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है थ्रू द यूनिवर्स। और आप जिनसे भी अभी बात करें ना, प्लीज़ कोई इस तरीके से मिस्टअप बात मत करना, कम्युनिकेट क्लियरली करना, ठीक है। ओके, लास्ट कार्ड आया, बी एसर्टिव गाइस। पॉजिटिव रहिए, एसर्टिव रहिए अपने एक्शन में, ऐसा इतना नेगेटिव मत रहिए, तो ताकि आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं उसमें कुछ सॉर्ट आउट चीज़ें हो जाए। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइस। अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो गाइस पहले तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और उसके साथ साथ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी मैंने दिया है, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पर मेरे सारे रील्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने काफ़ी रील्स वहाँ पर अपलोड करके रखे हैं। तो यू कैन फॉलो मी ऑन FB एज वेल। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ ये कितना मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ और आपको कितना अच्छा लगा। उसके साथ साथ गाइस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग ऑन माय गिवन व्हाट्सएप नंबर। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय चैनल गाइस। बाय बाय।